सीरियसली ये हर बार मेरा लेट पहुंचना ना मेरे को किसी दिन नुकसान दिलाएगा बड़ा, और आज नुकसान दिलाया। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो सुबह सुबह मैं बाल कटाना आया हूँ। लाइक लालू घर पे थी, फिर भाई मेरे को पापा के पास रख के गया, पापा के पास से मैंने गाड़ी लिया, फिर बाल कटाना आया हूँ। तो गाइस मेरा हेयर कट कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ से मैं फटाफट नाश्ता वगैरह करके घर चला जाऊँगा, क्योंकि 1 बजे मेरी ट्रेन का टाइमिंग है। मैं थोड़ा अपने लाइक वर्क के रिलेटेड मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ से एक जगह जाना है, हमारा मीटिंग है। तो अपने फटाफट घर जाते, घर जाके फिर फटाफट नहा लेते, नहा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी गाड़ी चला रहा हूँ, फिर थोड़ा खाना कुछ खाने जाऊँगा, नाश्ता वगैरह करने जाऊँगा। तो लेट्स गो। तो गाइस मैं यहाँ पापा को गाड़ी दे के फिर अभी फटाफट ऑटो में बैठ गया हूँ। आई थिंक शायद ही मैं ट्रेन पकड़ पाऊँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:05 की ट्रेन है और एक मेरे को यहीं पे बच गया है। सो मैं फटाफट जाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी ऑटो से जा रहा हूँ। सो लेट्स गो। अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, पहले फटाफट स्टेशन पहुँच जाता हूँ। लेट्स गो। सो गाइस मेरे साथ अभी बहुत ही गंदा इंसिडेंट हुआ। लाइक मैं हेयर कट करवा के फिर वहाँ से घर गया, फटाफट निकला। ट्रेन मेरे को ऑलमोस्ट मतलब मुझे लगा ही था ट्रेन छूट जाएगी, और ट्रेन छूट गई। मतलब 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस में ट्रेन छूट गई। मैं इधर स्टेशन के पास पहुंचा और उधर गाड़ी चली गई। सो फिर मैं वहाँ भागते भागते पहुंचा। फिर मैंने वहाँ जाके मेरे जो वर्कर मेरे साथ जो वर्क करते हैं उनको कॉल करा, और वो भाई बोले कि मतलब वो ट्रेन छूट गई है, मतलब वो ट्रेन चल गई है। तो वहाँ से एक जो लोकल कूली आते ना, उन्होंने लाइक मुझे बोला कि क्या हुआ बेटा, मतलब ऐसा करके नॉर्मली बात करने के लिए बोला। मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, मेरी ट्रेन जो थी वो मेरी ट्रेन छूट गई। तो उन्होंने बोला कि लाइक उन्होंने बोला कि कौन सी ट्रेन है। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे मेरे को पुणे जाना है, तो वो जो ट्रेन है ना वो लाइक वो छूट गई है। तो फिर उन्होंने लाइक मेरे से, तो यहाँ पे पसीना इतना हो रहा है ना, क्या बोलूँ। वहाँ AC वाली थी, लेकिन यहाँ लोकल में बैठना पड़ा। फिर उन्होंने मेरे को पूछा, तो मैंने उनको बताया कि लाइक मेरे को पुणे जाना है। तो फिर वो भाई मेरे से लाइक पूछने लगे कि पुणे में कहाँ जाना है। मैंने बोला ऐसा ऐसा, उनको सब डिटेल्स बताया। तो उन्होंने बोला ये ट्रेन जो खड़ी है वहीं पर जा रही है। लाइक मैंने बोला, तो फिर मैं कहा अभी इसकी तो टिकट निकलवाने जाने पड़ेगी ना। तो 1 मिनट थोड़ा लाइट में आता। उन्होंने बोला कि लाइक यहाँ से ये ट्रेन है ना जो वो पुणे ही जाने वाली है। ये तो अच्छी बात है। मैं कहा कि क्या है, कैसे पहुँचेगी। उन्होंने बोला है ना कि भगवान बैठे सब तेरे को दिखा देंगे, ऐसा करके उन्होंने बात की। 1 मिनट ये बंद कर देता हूँ। उन्होंने मतलब अच्छी बातें करी। फिर मैंने बोला भाई टिकट का क्या रहेगा। ठीक है भगवान है ना। मतलब भाई भगवान तो ठीक है, लेकिन रेलवे में थोड़ी चलेगा। तो भाई TC कुछ है ही। उन्होंने बोला एक काम कर, इस पर पेमेंट कर दे, मैं तेरा बैग रखवा देता हूँ, मैं तेरा कर देता हूँ। क्या भाई मेरे को थोड़ा डाउट फील हुआ, क्योंकि देखो वो वैसे भी लाइक ऐसा है नहीं कि यहाँ की टिकट करा दी, वहाँ की टिकट करा दी, ये करा दूँ वो करा दूँ, वो सब बातचीत चालू करने लगे। मतलब ऐसे ही हवा TC से बात करवा लूँ ये ना वो। और मेरा बैग अपने आप सामने से उठा के फिर रखने लगे, ले मैं रख देता हूँ, ले ये मैं कर देता हूँ। मैंने बोला ठीक है, लेकिन टिकट का क्या रहेगा। मेरा टिकट का क्या काम है, डायरेक्ट तो पहुँच जाएगा पुणे। मैं डायरेक्ट थोड़ी पहुँचूँगा। मेरे को डाउट हुआ। फिर उन्होंने मेरे को पेमेंट के लिए मैंने बोला पेमेंट किधर करना, तो उन्होंने उसका पर्सनल स्कैनर दिया। सो गाइस कोई भी मतलब कभी भी आप लोग कभी भी ट्रेन मिस कर रहे हो तो किसी पर भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये लोग कैसा करते थे, मैं कर देता हूँ करके आपसे पैसे ले लेंगे। फिर आपको लाइक टिकट ही दे बिठा देंगे, बिठाने के थोड़ी 300। मैं भी तो चढ़ के आया हूँ, चल के ही आया हूँ ना। यहाँ से खाली मैं प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा था, प्लेटफॉर्म से उठा के खाली बैग अंदर रखने का 300 रुपये थोड़ी दूंगा मैं, पागल हूँ। फिर उनको मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं आया। फिर मैंने बोला भाई रहने दो, मैं आगे जा रहा हूँ। फिर मैं आगे गया। फिर वहाँ पे एक TC भैया थे, वो बहुत अच्छे थे।
उनसे मेरी बात हुई। वो भैया बोले कि मैं आगे अंदर यहाँ पे बैठ जाओ, फिर मैं आपको टिकट का करवा देता हूँ। फिर वो आगे चले गए। फिर दूसरे एक टीसी आए, वो फिर वो थोड़ी मगजमारी करने लगे कि ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ तो 1500 रुपया पेनल्टी लगेगी कि तू एसी में बैठा है। तो खाली मैं खड़ा हूँ मैं बाहर, अंदर बैठा थोड़ी हूँ एसी की कैबिन में। खाली खड़े रहने के थोड़ी लगते हैं, मैं अंदर थोड़ी बैठा हूँ, मैं यहाँ बीच में ही खड़ा हूँ। तुम कहाँ से लगा रहे हो पैसे, ये ना वो। फिर उनके साथ आर्ग्यूमेंट हुई। फिर वो भी सेम सिनेरियो, वो भी मतलब उनको बोले कि पेनल्टी लगेगी। मैं कहा किस बात की पेनल्टी लगेगी, ये लगेगी। बोले ये तेरे को भरना पड़ेगा। मैंने बोला तो रसीद वगैरह, तो बोले वो तेरे को फाड़ के मैं दे देता हूँ। मैं कहा पेमेंट कैसे करना, तो बोले कैश। मेरा दिमाग समझ गया, मतलब मेरा दिमाग जग गया कि ये भी भाई, ये भी छूट है, मतलब ये भी काटने ही वाला है। मैंने बोला भाई एक काम करो, सूरत से इसकी टिकट देखो पुणे तक की लोकल कितनी है। तो वो हुआ 295 बराबर। अब सुनो, हुआ 295। मैंने बोला पेनल्टी कितनी लगती है, तो बोले वो हर अलग है। कहाँ से अलग अलग पेनल्टी लगेगी, तुम एक जगह से वहाँ तक जा रहे हो, तुमने टिकट नहीं ले, पेनल्टी तो सब जगह एक ही होगी ना। तो उन्होंने पेनल्टी बताई। फिर उसमें भी मतलब 100-200 ऐड रुपये करके मेरे को 100-200 रुपये ऐड करके मेरे को 800 रुपये बोले कि 800 रुपये कैश दे। मैं कहा नहीं है भाई, मेरे पास है ही नहीं, कैश ही नहीं है, ऑनलाइन है बोलो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो ऑनलाइन टिकट कर देना। तो वो जब ऑनलाइन टिकट कर रहे थे ना, तो वो खाली टिकट लेके फिर वहाँ से फिर अलग से वो चीज़ें करने लगे कि मतलब वो दूसरी पेनल्टी भरने लगा। आई थिंक सो मेरे को भी लगा कि उन्होंने मेरी टिकट बुक नहीं करी है, वो खाली वो सारी चीज़ें की, क्योंकि मेरे को कुछ बिल या ऐसा कुछ जनरेट करके नहीं दिया, उन्होंने दिया मेरे को। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट करा, वो भी डायरेक्ट ये रेलवे पे। अगर उन्होंने मुझसे चीट भी किया होगा या फिर कुछ भी किया होगा, तो उनके हाथ में तो पैसे नहीं आने वाले, क्योंकि मैंने पे किया है सीधे रेलवे में। जो रेलवे का स्कैनर होता है, जो ऐप के अंदर का स्कैनर होता है, मैंने बोला वो अपने ही स्कैनर में, पर्सनल फ़ोन के स्कैनर में मेरे को बोला स्कैन करके पेमेंट कर। मैंने बोला मैं पर्सनल में नहीं करूँगा, आप रेलवे का स्कैनर दीजिए मुझे, मैं उसमें पेमेंट कर देता हूँ। पेनल्टी अप्रोक्स 180-200 समथिंग की है ना, तो वो भी मैं पे कर देता हूँ। और यहाँ से लेकर पुणे तक की आप मेरे को टिकट निकाल के दे दीजिए। तो बोले तू वलसाड तक की मैं तेरे को निकाल देता हूँ, वहाँ से फिर आगे का देख लेना तू कि शायद मैच हो जाए। आपको कंफर्म है कि वहाँ पे गाड़ी रुकेगी? तो बोलने लगे नहीं। तो फिर मेरे को क्यों वलसाड़ की निकाल के दे रहे हुए, क्योंकि यहाँ वलसाड़ की कुछ अप्रोक्स समथिंग की थी, और 280 समथिंग की थी। और जो पुणे की थी वो लाइक 295 समथिंग की थी, या 300 अप्रोक्स वो नहीं की थी। मैंने एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, भी मैंने वो देखना पड़ेगा, देखा भी नहीं मैंने, देखना पड़ेगा अंदर नहीं सकती है उसमें। वो अराउंड उसके उतने की ही थी। फिर मैंने कहा कि काम करो, चलो मेरे को ये निकाल के दे दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। तो पेमेंट करके फिर मैं लोकल पे बैठ गया। अभी वापी से उन लोग के साथ मैं कनेक्ट कर लूँगा, मेरे जो कोवर्कर्स मेरे साथ आए हैं, जो कुछ भी मतलब जो मेरे वर्क मेरे मैनेजर थे, वो उनको फ़ोन करा, वो भी हंस रहे। मैं 3 मिनट के लिए चूक गया यार, सीरियसली। ये हर बार मेरा लेट पहुंचना ना मेरे को किस दिन नुकसान दिलाएगा, बड़ा और आज नुकसान दिलाया। कोई नहीं बेटा, चलते हैं यहाँ से फटाफट। अभी तो मैं नवसारी के आगे पहुँचा हूँ, बिल्ली मोरा के आसपास। यहाँ से वापस पहुँचूँगा थोड़ी देर में। अभी तो मतलब मैं घर से निकला था नाश्ता वास्ता करके 12-20 को। अभी लाइक अराउंड 2 बजे। ये कहाँ है? सो अभी मैंने चेक किया, मैं वलसाड़ भी पहुँच गया हूँ। अभी यहाँ से सीधा वापी पहुँचूँगा, नेक्स्ट स्टेशन वापी रहेगा। सो वापी पहुँच कर मैं उन लोग के साथ कनेक्ट कर लूँगा, उसके बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर दे। अभी तो अकेला हूँ तो मैं, और एक तो यहाँ मैं एसी का डब्बा कराया था, यहाँ लोकल में बैठा हूँ, इतनी गर्मी लग रही है ना। तो पहले अपने वहाँ पे चले जाते हैं, उनके से मिल लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो। पुणे ट्रिप स्टार्टिंग में ही ऐसा हाल है, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। सो आप देखते रहिए व्लॉग और अपने मिलते हैं आगे। लेट्स गो। सो गाइस, वहाँ पे जहाँ बैठा था एक आंटी आई, तो मैंने कहा आंटी को स्पेस दे देता हूँ, अपने नहीं बैठते। सो अभी मैं वलसाड़ से निकला हूँ, ये देख सकते हो आप। लाइक अभी यहाँ से मैं रास्ते में, मतलब अभी क्या करूँ, किस वक्त क्या बताऊँ।
अभी ना कुछ होता ही रहता है। तो कोई नहीं, अभी तो ठीक है। अभी मेरा लक इतना अच्छा है कि मेरे बाजू में ही ये दूसरी ट्रेन थी, तो वहीं पे थी, तो उसकी वजह से मैंने वो ट्रेन को पकड़ लिया। पकड़ लिया, इससे बेटर है कि अभी मैं अगला स्टेशन वापी ही है, तो वापी में पहुँच जाऊँगा अभी। फिर उसके बाद अमित भाई करके एक मेरे साथ जो मेरे मतलब वापी की ब्रांच में वहाँ पे एक काम करते हैं शुरू में, उनके साथ फिर मिल के फिर उन लोगों के साथ निकलता हूँ। अभी तो क्या बोलूँ, आगे फिर पहुँचना है, वहाँ पे कुछ मस्ती मजाक करेंगे, तो कंटिन्यू देखते रहे, क्योंकि ब्लॉग के स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं फंस गया, मतलब चूक गया ट्रेन। देखते पूरे ट्रिप अब क्या कराएगी, खुद भी कराएगी, अच्छा कराएगी, मज़ा आएगा आपको। और ये ब्लॉग मैंने लाइक राइडिंग वगैरह में नहीं, मेरा जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो वहाँ का एटमोसफियर, मतलब वहाँ के लोगों के साथ बनाने का सोचा कि लाइक मैंने अभी तक इतने मनाली के ब्लॉग बनाया, फिर राइडिंग के बनाया, फिर फीमेल नाइट की बर्थडे वाला बनाया, कल प्रॉपर ग्रुप राइडिंग वाला बनाया, फैमिली फंक्शन वाला भी एक बना दिया। तो मैंने सोचा कि चलो ना, जहाँ काम करता हूँ वहाँ का भी बाकी है, तो वहाँ का भी मैं ब्लॉग बनाने की सोचा। मैंने कहा चलो आज बनाई देता हूँ, जब मैं सोचा था ब्लॉग बनाते। तो अभी तो फिलहाल बच्चा से निकल गए हैं, फटाफट अपने वापस जगह पहुँच जाते हैं, वापस के बाद अपना ब्लॉग वापस स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फाइनली वी आर इन वापी। अभी जो अमित भाई करके जो मेरे साथ है उनके पास फटाफट जा रहा हूँ। सो लेट्स गो, फटाफट उनको पहले मिल लेते हैं। ये आगे वेट कर रहे हैं, S4 के पास पहुँचा है, वो S3 के पास खड़ा है, मैं S6 पे उतरा था। तो गाइस ये मेरी ट्रेन आ गई है, अमित भाई भी आगे अपने चल रहे हैं साथ साथ में। फाइनली मुझे ट्रेन मिल गई। यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे तो ज़्यादा ही लेट ही, 1 आध घंटा मैं इधर आया, थोड़ा यहाँ वहाँ टाइम पास किया, इन लोग से बातचीत करी। सो लेट्स गो, फटाफट ये ट्रेन छूट जाए उससे पहले अपने ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो मैं आपको अंदर ट्रेन में बैठ के व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स गो। ये है मेरे, हाँ भागते जा रहे हैं लोग, मैं भी भाग रहा हूँ। तो अभी एक जगह पे हम यहाँ रुके, कई जगह से वैसे पे रुके, आके मैं तुरंत सो गया था। वो भाई देखो एस्थेटिक बेंच सामने ही आदित्य फाइन डाइनो बाहर है। मैं तागियो ना मैं બેનર को भाई फटाफट મને આપો મારે જવાનું છે અહીંયા, ટ્રેન જતી રહે તેવો ભાઈ એકદમ શાંતિથી રોકાઈ જા ભાઈ, આટલામાં પતી। ऊपरથી વીજળી કડકતી આવી। सो गाइस अभी बजे हैं रात के 11:30 और वी आर जस्ट रीच द पुणे स्टेशन। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे, बैग लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पूछ लेते हैं हमको जहाँ जाना है, यहाँ से थोड़ा दूर है, तो फिर सब लोग पूछ रहे हैं स्टेशन घूम के जाते हैं। कौन सा स्टेशन घूम के जाना है। जय महाराष्ट्र। सो अभी हम फटाफट जाते हैं, खाना भी बाकी है। मेरे को तो दबा के इतनी भूख लगी है ना कि लाइक मैंने मॉर्निंग में थोड़ा नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने खाया ही नहीं है कुछ। ऑलमोस्ट हम सब लोग भूखे हैं, अमित भाई भी भूखे ही है। भूख लगी है अमित भाई? लगा बहुत जोरों से। तो अभी फटाफट पहले बाहर जाके कुछ खा लेते हैं, एंड यहाँ से निकल के बाहर जाके स्टार्ट करता हूँ। ये बैग उठा रहा हूँ, फुल भाई लोग वाइब्स। मजा आई बहुत सरस। रात 12 वागे रस्ते वैसे मैं प्लस 63 हम में या
મને એવું લાગે છે મારે ખોટી ટ્રેન ચેન્જ કરી. मैं ट्रेन नहीं चेंज करता तो मेरी वाली जो ट्रेन थी ना मैं चेंज करके आया ना राजस्थान भाई यहाँ 10 बजे पहुँचा दी थी. तो जल्दी आता तो भी वही ना दिखता और क्या करना. नीचे रखना है प्लेट. यहाँ से अंडे वगैरह खाते हैं क्योंकि भूख लगी फिर आगे जाके प्रॉपर खाएंगे.